है। और हम लोग पैसिव और एक्टिव सीख रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और ये इतनी तरह के पैसिव और एक्टिव हम लोग सीख चुके हैं। अब इसके बाद क्या सीखना है? इसके बाद हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव और एक्टिव पे आ चुके हैं। सबसे पहले टेंस, बेसिक रूल और बेसिक तरीके की जितनी जानकारी होती है सारी की सारी इसी वीडियो के अंतर्गत हम लोग चर्चाएं करते हैं और सीखते रहते हैं। तो आइए, वही समय आ गया है। आज फिर हम लोग एक नए टॉपिक जो कि पास्ट इंडेफिनिट का है, उसके अंतर्गत जितने एक्टिव और पैसिव आते हैं उनके ऊपर तमाम तरीके की चर्चाएं करेंगे और सीखेंगे किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जा सकता है। आप इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, बेसिक इंग्लिश सीखने के लिए रात को 8 बजे इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। अब सबसे पहले जानते हैं किस चीज़ के एक्टिव और पैसिव नहीं बनते। कुछ टेंस होते हैं, जैसे कि टेंस होते हैं उनके कुछ ऐसे होते हैं जिनके एक्टिव पैसिव नहीं बनते। सबसे पहले होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में किसके बनते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव एक्टिव बनते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बनते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट के बनते हैं। एक टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस, जिसमें कहा जाता है वो 2 घंटे से चाय पी रहा है, मान ली 2 घंटे से, या सुबह से बाग को पानी दे रहा है। इतने इस प्रकार के एक्टिव और पैसिव आते हैं तो उसका क्या किया जाता है? उसका एक्टिव जो इस तरीके के टेंस आते हैं उनका एक्टिव और पैसिव नहीं बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन से टेंस हैं और भी जिनका एक्टिव पैसिव नहीं बनता है। तो पास्ट के अंतर्गत बात करें तो पास्ट के अंतर्गत पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और इस 3 प्रकार के एक्टिव पैसिव पास्ट के अंतर्गत भी देखने को मिलते हैं। जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसका एक्टिव और पैसिव बिल्कुल नहीं बनाया जाता है। इसी तरीके से फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर भी पढ़ाना बाकी है। फ्यूचर की बात करते तो फ्यूचर के अंतर्गत इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट तीनों का पैसिव बनता है, लेकिन चौथा जो टेंस होता है जो कि जिसे कहा जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका एक्टिव और पैसिव नहीं बनाया जाता है। इसके कुछ कारण होते हैं जिसके लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता, इसका एक्टिव पैसिव नहीं बनता है। तो फ्यूचर हमने देख लिया, इसका एक्टिव पैसिव नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं इसके, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर ली, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बाकी चला जाता है और फ्यूचर का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस में रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट का जो होता है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। लेकिन जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो उसको ढकेलने के लिए आगे कोई टेंस नहीं बचता है। अन्य भी कई रीजन होते हैं जिसके कारण प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर इन तीनों के कंटिन्यूअस यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो एक्टिव पैसिव हैं वो नहीं बनाए जाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं आज फ्यूचर पास्ट इंडेफिनिट की, जिसके अंतर्गत कुछ वाक्य हैं, रूल हैं, बेसिक नियम है, जो कि ये बैच हमारा 0 से हीरो बनाने वाला है। इसके अंतर्गत आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो सारे कुछ सीख जाएंगे। आज पास्ट इंडेफिनिट जो कि एक्टिव पैसिव है, जो हमारा बैच चल रहा है 0 से हीरो वाला। आपको कुछ नहीं आता तो आपको ये बैच हमारा सिखाने वाला है। तो इसके साथ कब जुड़ना है? रात को 8 बजे आपको वीडियो मिलेगी और लाइव भी मिलेंगे। हर तरीके से आपका जितने भी डाउट होंगे, आप कितने भी इंग्लिश में कमज़ोर हो, सिखाने के लिए हम आ चुके हैं। तो आइए जुड़ जाइए आप सभी लोग और देखते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ नियम होते हैं, उसके अंतर्गत क्या आता है जिसको हम फार्मूला या सूत्र के नाम से भी डिनोट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट का मतलब जैसे राम श्याम जो किसी कार्य को करता है, ठीक है, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। इस वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे राम, ठीक है। उसके बाद में क्या लगाते हैं? उसके बाद में वर्ब के सेकंड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे आम, राम ने आम खाया। क्या? राम ने आम खाया, खाया, राम ने आम खाया। राम ने क्या किया? यहाँ पे राम ने आम को खाया। तो इसको किस प्रकार से यहाँ पे बनाते हैं? सब्जेक्ट के बाद में खाया,
राम, और यहाँ पे 2 नंबर पे सेकंड फार्म लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ये लिखा है सेकंड फार्म। सेकंड फार्म का ईट, खाना का मतलब होता है EAT, ईट का मतलब होता है खाना, ये फर्स्ट फार्म होती है ATE, ये सेकंड फार्म होती है, और ईटन ये होती है कौन सी फार्म होती है, थर्ड फार्म होती है, और ईटिंग फोर्थ फार्म होती है। तो यहाँ पे सेकंड फार्म लगेगी एट, ठीक है, तो सेकंड फार्म यहाँ पे लगेगी सेकंड फार्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या खाया है, ठीक है, किसे खाया है, क्या खाया है, क्या किया है, ये सब ऑब्जेक्ट के अंतर्गत डिनोट किए जाते हैं। तो इस प्रकार से कैसे बनाए, राम ने आम खाया, तो इसे बनाएंगे राम। आजा भाई, स्लाइड को हम लोग साइड कर देते हैं, हम सीखते हैं। यहाँ पे राम ने क्या खाया है, ब्लैक कलर ब्लैक हो जा, राम ने क्या खाया, राम ने आम खाया है, तो इसे किस प्रकार से बनाएंगे, राम RAM, राम, खाना की क्या होती है EAT, ईट का मतलब होता है खाना, इसकी क्या लगेगी, सेकंड फार्म लगेगी, सेकंड फार्म का होती है ATE, और थर्ड फार्म का होती है ETEN, ईटन, और ING फार्म कैसे EATING। तो यहाँ पे कौन सी फार्म का यूज होगा, एट, ठीक है, ये फार्म लगेगी, राम एट द मैंगो, मैंगो का मतलब होता है आम, राम ने आम खाया। यहाँ पे ये जो ईटन लग रखा है, ये इसका प्रयोग नहीं होगा, और एट का प्रयोग होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इस जानकारी को भी पढ़ते हैं। इस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में क्या आता है, जैसे जब वाक्यों की क्रिया क्या होती है, जो हम पढ़ते पढ़ते आगे खिसक जाते हैं, जो लास्ट में हमें शब्द देखने को मिलता है, उसे वाक्य की अंतिम क्रिया कहा जाता है। जब इसे वाक्य की अंतिम क्रिया कहा जाता है, इसके अंतर्गत क्या आता है और किस प्रकार से इसके अंतर्गत क्या आएगा, आप लोग देखते हैं। आ आएगा, ई आएगी, ए आएंगे, उसी के साथ था, थी, थे इत्यादि लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, इत्यादि शब्द लगे होते हैं, या फिर कहें कि आ, ई, ए भी लगे हों, यानी इन्हीं का उच्चारण होता है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात आ रही है। तो आ का प्रयोग किस प्रकार से होता है, आइए जानते हैं। जैसे कि आया, गया, लिया, दया, किया इत्यादि शब्दों का आ के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है, और साथ ही बड़ा का प्रयोग आया था, गया था, लिया था, दिया था, किया था इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और ई का प्रयोग, ये ई हमने पढ़ा है, ई का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, जैसे कि आई, गई, और आई थी, गई थी, बहुत सारे ऐसे कई शब्द होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। और ए, अभी हमने ए पढ़ा है ना, ए का प्रयोग होता है आए, गए, ठीक है, आए थे, गए थे, ऐसे इत्यादि का मतलब होता है, ऐसे तमाम प्रकार के शब्द होते हैं जिसके अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। आशा है इतनी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अगली स्लाइड क्या कहती है, ब्लैक बोर्ड नहीं बनेगा क्या, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ये तो हरा बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड नहीं रखेंगे, ऐसे ठीक है। तो ठीक है, आगे चलते हैं, अगली देखते हैं, अगली स्लाइड क्या कहती है, एग्जाम्पल्स देखेंगे। और अगली स्लाइड पे सबसे पहले हम लोग सीखते हैं इसके फार्मूला क्या कहता है। इसका फार्मूला कहता है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, वर्ब की सेकंड फार्म, जैसे कि एट, EAT लिखा था, उसके सेकंड फार्म का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। कब लिखते हैं, सबसे बाद में। आइए देखते हैं क्या करते हैं। उसने मुझे गाली दी, क्या कहा गया है, उसने मुझे गाली दी, क्यों गाली दी, कैसे गाली दी, और इसकी इंग्लिश किस प्रकार से बनती है, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या उसने किया, ही, उसने की इंग्लिश क्या होती है, ही का मतलब होता है वह या उसने, ठीक है। और स्त्रीलिंग की बात करता है, जैसे वह लड़की, ठीक है, लड़की के, वह खाना बनाती है, कौन बनाती है, कोई लड़का बनाएगा, नहीं, लड़की बनाएगी, तो क्या लगाएंगे, SH। और वह फुटबॉल खेलता है, वह पत्र लिखता है, तो कौन लिखता है, लड़का लिखता होगा, तो उसके लिए ही का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उसने मुझे गाली दी, उसके लिए क्या लगेगा, ही सब्जेक्ट सबसे पहले लगाते हैं, तो कौन, किसने गाली दी, उसने, तो उसने के लिए क्या लगाया, ही। उसके बाद में क्या दी, गाली दी, एब्यूज का मतलब होता है गाली देना, ABUSE,
इसका मतलब होता है गाली देना, और इसमें सेकंड फॉर्म में एब्यूजेड और थर्ड फॉर्म में भी एब्यूजेड होता है, और आईएनजी फॉर्म में एब्यूजिंग हो जाता है। तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती तो एब्यूजेड लिख दिया है, को सेकंड फॉर्म एब्यूजेड। ठीक है, किसे गाली दी? मुझे गाली दी, मुझे। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे है। ठीक है, तो मी, मुझे या मैं, इसका मतलब होता है मी। तो आइए सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। तो किस प्रकार से देखते हैं, उसने मुझे गाली दी, ही अब्यूज्ड मी। आई होप इतनी जानकारी समझ में आ गई। अगला टेंस देखते हैं, अगला टेंस क्या कहता है और किस प्रकार से बनाया जाएगा। उसने मुझे गाली दी, ये हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में 2 नंबर, उसने हम लोगों की मदद की। ठीक है, किस प्रकार से मदद की, उसने क्या किया, हम लोगों की मदद की। तो इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, उसने यहाँ पे क्या था, उसने। तो उसने के लिए हम लोगों ने ही इंग्लिश ही मीनिंग का यूज किया। तो उसने के लिए यहाँ भी ही। ठीक है, और मदद करना, सहायता करना किसी मजबूर की, तो उसको इसके लिए क्या होती है, हेल्प। भाई मेरी हेल्प करो। ठीक है, हेल्प का मतलब HELP, हेल्प का मतलब होता है किसी की मदद करना या सहायता करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हेल्पेड और थर्ड फॉर्म भी हेल्पेड, यानी ईडी जुड़ जाता है। ठीक है, शब्द के अंत में ईडी जुड़ जाता है तो सेकंड फॉर्म बन जाती है ही हेल्पेड और हम लोगों की। ठीक है, हम लोगों की मदद की। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हम लोग हैं। तो हम लोगों के लिए अस का प्रयोग होता है। हम के लिए, हम की मीनिंग क्या होती है, हम की मीनिंग बी होती है, WE। बी का मतलब होता है हम, और हम लोगों की बात जहाँ पे करी जा रही हो वहाँ पे अस का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम का, और यदि मुझे यहाँ पे यदि मुझे या मेरी मदद की, तो यहाँ पे मी हो जाता है, ME, मी। ठीक है, तो अगला देखते हैं, अगला टेंस क्या कहता है, जो कि 3 नंबर पे दे रखा है। और 3 नंबर का टेंस क्या कहता है, किस प्रकार से बनाया जाएगा। उसने मुझे एक पत्र लिखा, क्या है, उसने मुझे एक पत्र लिखा। किसके लिए लिखा, मेरे लिए लिखा है। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, उसने मुझे एक पत्र लिखा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसने, यहाँ भी उसने एक ही बात, उसने ही प्रयोग किया जा रहा है। तो उसने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ही। और सबसे पहले लिखना की मीनिंग क्या होती है, यहाँ पे रोट लगी है। आइए इसके हम लोग इसका पहले पोस्टमार्टम कर देते हैं। ठीक है, उसने। ठीक है, लिखना RWRITE। ठीक है, ये राइट पढ़ा जाता है, बराइट नहीं पढ़ा जाएगा, राइट। राइट का मतलब होता है लिखना। क्या होता है, लिखना। राइट का मतलब होता है लिखना। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म रोट होती है। क्या होती है, रोट, WROTE, रोट। ठीक है, और सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, WRITTEN, रिटन। रिटन का मतलब होता है, और ING फॉर्म क्या होती है, WRITING, राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लोग यूज करते हैं। सेकंड फॉर्म क्या आ जाती है, रोट। उसने एक पत्र लिखा मुझे, ठीक, मेरे लिए। तो ही रोट मी, मेरे लिए क्या लिखा है, एक पत्र लिखा है। क्या लिखा, एक पत्र लिखा है। तो एक पत्र के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एक पत्र के लिए ए लेटर। लेटर का मतलब होता है पत्र। ठीक है, तो ए लेटर, क्या लिखा, ए लेटर, एक लेटर। किसके लिए, मेरे लिए। ही रोट मी ए लेटर, बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपके सामने बना और दे रखा है। तो इसको इसी प्रकार से हम लोग इसके साथ डील करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिंपल टेंस सीख रहे हैं, इसके जस्ट तुरंत बाद में हम लोग एक्टिव पैसिव पे भी आ जाने वाले हैं। तो ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये समझ में आ गया, ही रोट मी ए लेटर, उसने मेरे लिए क्या लिखा है, एक पत्र लिख दिया। ठीक, आगे देखते हैं अगला टेंस क्या कहता है और अगला टेंस किस प्रकार से बनाया जाएगा। अगले टेंस के ऊपर जब हम लोग आए तो पढ़ा, उसने 4 आम खाए। क्या किया, उसने एक नहीं, 2 नहीं, बहुत सारे आम। कितने आम, 4 आम खाए, 4 आम। तो इसको किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे या इसकी डील हम लोग किस प्रकार से करते हैं, आइए देखते हैं। तो उसने क्या किया, 4 आम खाए। तो उसने, तो क्या लगेगा, ही, क्योंकि यहाँ पे उसने सारे जगह ही उसने की बात हो रही, तो ही। अभी हम लोगों ने सीखा कि खाना की मीनिंग होती है ईट। ईट का मतलब खाना। ठीक है, ईट की सेकंड फॉर्म एट, जो कि यहाँ पे दे रखी है। थर्ड फॉर्म ईटेन और ING फॉर्म ईटिंग।
ठीक है, ईटिंग हो जाता है। तो इसको किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, ही एट कितने आम खाए, 4, ठीक है, 4 को इंग्लिश में 4 कहा जाता है, FOR या FOUR, 4, ही एट 4। और आम की क्या मीनिंग होती है, मैंगो, और यहाँ पे एक से ज़्यादा आम है तो क्या लगा, मैंगोज, ठीक है। यहाँ पे बहुवचन है यानी प्लूरल नाउन का प्रयोग हो रहा है। तो ही एट 4 मैंगो, उसने 4 आम खाए। इस प्रकार से इसकी डील हो गई। तो अगले टेंस के ऊपर चलते हैं। अगला टेंस क्या कहता है, 5 नंबर का। उसके बाद में कुछ नए नियम और नई जानकारी के साथ आगे बढ़ेंगे। उन लोगों ने मुझे धमकी दी थी, क्या किया था, उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया, मुझे धमकी दी। तो इसको किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं, उन लोगों ने क्या किया मेरे साथ, मुझे धमकी दी। तो हमें इसको किस प्रकार से, उन लोगों ने या उन्होंने या वे, ठीक है। तो दे, उसके लिए मीनिंग क्या लगेगी, दे का मतलब होता है वे या उन लोगों ने या उन्होंने, ठीक है, दे। और धमकी की जैसे नहीं, वरीड, ठीक है, वरीड। और किसे, मी, ठीक है, ब्रांड में भैया, बरीड मी ही सबसे उचित शब्द होता है, ठीक है। आइए इसके कुछ नोट्स या अन्य एक्स्ट्रा जानकारी देखते हैं, इसको किस प्रकार से बनाएं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो कि इस टेंस के जो चैप्टर होता है, इसमें जो सेंटेंस को पढ़े हैं वो सब एक्टिव में है। किसमें, एक्टिव में। इसका पैसिव हमने नहीं बनाया है, ठीक है। इसलिए आपको ये एक्टिव वॉइस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब एक्टिव वॉइस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्टिव वॉइस इस तरीके से बनते हैं जिनको अभी अभी हम लोगों ने सीखा है, ठीक है। अब आगे क्या है, क्योंकि इसे आपने पहले पढ़ लिया और यहाँ बस आपको पैसिव वॉइस सीखेंगे, ठीक है। पैसिव वॉइस सीखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि एक्टिव वॉइस जब सीख लिया है उसके बाद क्या सीखेंगे, उसके बाद पैसिव वॉइस ही सीखेंगे। तो किस प्रकार से सीखेंगे, आ जाइए अगली स्लाइड के ऊपर, यानी अगले वाइट बोर्ड के ऊपर आ जाते हैं। अगला वाइट बोर्ड क्या कहता है, आइए एक नज़र इसी पे डाल लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की जो नीचे स्ट्रक्चर या ढांचा या कहें कि सूत्र या इंग्लिश में फार्मूला दे रखा है, उसको हम लोग देखेंगे एक नज़र में और अपनी कॉपी पे उतारेंगे। उसी के साथ साथ इसको हम लोग उलट पुलट करके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने फार्मूले में क्या सीखा था, सबसे पहले हम लोग लिखते थे कि यहाँ पे सब्जेक्ट जैसे कि राम, ठीक है, लिखा था राम सब्जेक्ट। उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसे एट, राम एट, ठीक है, तो सेकंड फॉर्म हो गई सब। उसके बाद में ऑब्जेक्ट मैंगो, राम एट मैंगो, राम ने क्या खाया, आम खाया, ठीक है, आम क्या था, ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम लोग एक्टिव वॉइस के टेंस सीख रहे थे। अब बात आ जाती है पैसिव को किस प्रकार से बनाएंगे। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, ये भाई साहब थे एक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने क्या किया है, ऑब्जेक्ट के साथ क्या करना है, ऑब्जेक्ट को उठा के हम लोग इधर लेके आएंगे, क्या बनाएंगे, अब सब्जेक्ट बनाएंगे। किसको, ऑब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे, क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक नंबर पे लगेगा। फिर क्या लगेगा, अब यहाँ पे क्या लगता था, सेकंड फॉर्म लगती थी, अब यहाँ पे कंटिन्यूस में ढकेला जाएगा। किसमें, इस टेंस को कंटिन्यूस में ढकेला जाएगा। क्या लगेगा, एक वचन के लिए बाज का प्रयोग करेंगे, बाज। जैसे कि एक वचन जैसे राम श्याम सीता गीता, जो भी होगा एक वचन का सब्जेक्ट या वाक्य होगा ना, उसके साथ बाज। और बहुतेरे लोगों की बात होगी, बहुत सारे लोगों की बात होगी, तो WRE जो कि यहाँ पे दे रखा है, वर का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद में क्या लिखेंगे, उसके बाद में थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि 8 लगाते थे, 8 ना लगा के ईटन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि 8 तो पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट में। टेंस हम जो सीखेंगे वो इसमें होगा, इस सूत्र में होगा, ठीक है। किस में होगा, जो हम टेंस सीखेंगे वो इस सूत्र में होगा। लेकिन अब बनेगा किस में, जब हम बनाने की बात करेंगे तो ये टेंस होगा जो ऐसे इसमें बनेगा, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म यूज करने के बाद क्या करेंगे, बाई लिख देंगे। बाई के बाद में सब्जेक्ट जो कि इधर होगा उसको उधर उठा के पलटेंगे, उधर लेके, यानी अंतिम में या लास्ट में लेके जाएंगे। आगे कहा गया है पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। उसके बाद में या फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार जो कि वो जो इधर से उठा के लाएंगे
1 2 3 4 जो भी होगा ना उसी के अनुसार बाज अथवा बर लिखा जाता है। फिर इसके वर्ब के तीसरे रूप यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी तीसरी क्रिया का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में वाई लिखने के बाद सब्जेक्ट को लिख दिया जाता है, जो कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा उसको पलट के उधर लिख देंगे। जो फार्मूला है उसी को यहाँ पे लिखा या डिनोट कर रखा है। आगे देखते हैं नोट। यहाँ एक बात का हमेशा ध्यान रखें। किस बात का ध्यान रखें कि पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है उसको लिखा जाएगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखा जाएगा। उसका जो नीचे ढांचा दे रखा है उसको एक बार देख लीजिए। ऑब्जेक्ट क्या कहता है? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट फॉर्म, जो कि उधर ऑब्जेक्ट होगा उसका क्या करेंगे? सब्जेक्ट फॉर्म बनाएंगे। उसके बाद में क्रिया के अनुसार, जैसे कि एक होगा तो बाज और बहुत सारे लोगों की बात होगी तो बर का प्रयोग करेंगे। उसके साथ ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद बाई, और जो इधर सब्जेक्ट पहले एक्टिव वॉइस में दे रखा था उसका सब्जेक्ट था उसको उधर उलट के लाए तो उसको वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख दिया। आइए आगे देखते हैं कुछ नई जानकारी क्या कहती है। यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो तब उसके साथ हम लोग किस प्रकार से डील करेंगे या उसे किस प्रकार से बनाएंगे, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को लिखे पहले लिख दिया जाता है, परंतु उसका जो भी पढ़ लो उसके बाद में मेन बात पे आ जाते हैं। मेन बात क्या कहती है? यदि पहले जो कि यहाँ पे दे रखा होगा ना, आगे मी आई दे रखा हो तो आई को क्या हम लोग मी सॉरी आई का मी में परिवर्तन कर देंगे, और जहाँ पे बी होगा बी का अस में परिवर्तन कर देंगे। इसी प्रकार से आगे या पीछे मी हुआ मी का आई और इसका अस का बी, किसका जो अस का बी कर देंगे उलट पुलट, इधर का उधर उधर का इधर कर लेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे हम लोग देखेंगे यू होगा तो यू का यू ही रहने वाला है, ये कभी बदलता नहीं है। और ही की बात करें तो ही इधर होगा तो उधर जाके हिम हो जाएगा। ये विशेष ध्यान रखने वाली चीज़ है। सी होगा सी का हर हो जाता है, ईट का ईट ही रहेगा, दे का देम हो जाता है, जो कि आप इधर देखिए दे होगा ना, दे का हम लोग क्या करेंगे देम बना देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे क्या कहते हैं। यानी कि कहिए कि एक्टिव वॉइस फॉर्म इधर की उधर कर देते हैं। आगे देखेंगे किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। ये रही एक्टिव वॉइस, क्या रही? दे हेल्पेड अस, दे सब्जेक्ट लिखा ना, दे सेकंड फॉर्म हेल्पेड, ऑब्जेक्ट अस, उन्होंने हमारी मदद की। ठीक है, उन्होंने हमारी मदद की। तब बनाएंगे कैसे? इस ऑब्जेक्ट को उठा के इधर लाए। इस ऑब्जेक्ट को उठा के हम लोगों ने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को उठा के इधर लेके आए तो क्या बना दिया? सब्जेक्ट अस का भी हो जाता है, अभी सीखा ना, तो क्या ऑब्जेक्ट। उसके बाद में बी बहुवचन है तो बर, क्या लगा? तब बाज नहीं लगा, बर। और उसके बाद में हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? थर्ड फॉर्म लगेगी, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्पेड। ठीक है, और उसके बाद में बाई, और बाई करके सब्जेक्ट जो भी उधर होगा उसको उधर, दे का क्या हो जाता है? देम हो जाता। अभी सीखा है दे का देम। तो आशा है कि आज की क्लास समझ में आ गई होगी। तो इसके आगे की क्लास कल करते हैं इसी टाइम पे। आपको एक वीडियो मिलेगी, हम लाइव आके खुद मिलेंगे और सारी चर्चाओं पे जो कि भूल होगी आप भूलते होंगे उसके ऊपर कल इसी टाइम पे चर्चा होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं।